हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से कंप्यूटर से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, ये बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल जी का, जिससे अब तक हमने काफ़ी विषयों को यहाँ पर कवर किया है। और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर से बनने वाले प्रश्नों की। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, जहाँ कंप्यूटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वहाँ आपको ये बुक इंपॉर्टेंट साबित रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। कंप्यूटर। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने विकसित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिज़ाइन विकसित किया। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक था, जिसका विकास प्रेस्पर एकर्ट तथा जॉन विलियम मुक्काली द्वारा 1943 से 46 के मध्य किया गया था। डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इंटरनेट को कहा जाता है। किसको? इंटरनेट को। कंप्यूटर का मुख्य कार्य, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिया गया है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस तथा संग्राहित यानी कि स्टोर करना होता है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए, इसका नाम है फुगाकू, जो कि जापान देश के द्वारा बनाया गया। ठीक है। नवंबर 2020 की टॉप 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2 सुपर कंप्यूटर इसमें शामिल थे। इनके नाम क्या है? तो देखिए, परम सिद्धि एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये रहा 63वें स्थान पर। और मिहिर रहा है 146वें स्थान पर। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है लेजर प्रिंटर का। किसका? लेजर प्रिंटर का। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है। तो देखिए, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है एग्जीक्यूटिंग। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग। ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है? तो देखिए, उपकरणों के माध्यम वायरलेस संचार को बनाना ब्लूटूथ तकनीक का कार्य है। वाईमैक्स किससे संबंधित है? तो ये संचार प्रौद्योगिकी यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। कंप्यूटर की स्मृति यानी कि मेमोरी का मापन किस यंत्र द्वारा होता है? तो ये किया जाता है बिट्स के द्वारा। ठीक है, बिट्स के द्वारा। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक, जिनका नाम है टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया। देखिए, ये तो आपको याद होगा, टिम बर्नर्स ली, लेकिन यहाँ पर देखिए फैक्ट है, ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं ये। आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये है मॉडेम। क्या कहते हैं इसको? मॉडेम। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो इसको ई स्वशासन कहते हैं। ठीक है, ई गवर्नेंस, या आपने शब्द सुना भी होगा। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है डिस्क स्पेस पर। किस पर? डिस्क स्पेस पर। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? तो ये रखा जा सकता है 30 दिन तक। कितने? 30 दिन तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो ये है आपका CPU। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य पटल यानी कि मेन बोर्ड किसे कहते हैं? तो मेन बोर्ड होता है आपका मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड को कहते हैं मुख्य पटल। विद्या वाहिनी परियोजना 2002 किससे संबंधित है? तो विद्या वाहिनी परियोजना कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
फैक्ट देखिए, सीपीयू का मुख्य कार्य सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन व निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शन को रीड, इंटरप्रेट तथा प्रोसेस करना होता है। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला था मल्लपुरम, ठीक है, मल्लपुरम। और ये कहाँ है? केरल में। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या है? तो देखिए, डिनायल ऑफ सर्विस इसका फुल फॉर्म है। पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंटरनेट 1968 यानी कि 1968 में अस्तित्व में आया। देखिए, माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षित करता है। तो देखिए, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षित करता है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो छोटे डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, तो इसको बोलते हैं प्रोसेसर या फिर सीपीयू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, तो इसको बोलते हैं बग। क्या कहा जाता है? बग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो देखिए, सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए, सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेब्स ने किया था, जिन्हें कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है ये, बेसिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम है अन्य नाम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। स्काई ड्राइव यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है? तो ये संबंधित है माइक्रोसॉफ्ट से। अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला बेन यानी कि वाइल्ड एरिया नेटवर्क है, तो इसका नाम है अर्पानेट। क्या नाम है? अर्पानेट। देखिए, फुल फॉर्म भी है इसका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1963 में। कब? 1963 में। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC कंपनी द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। भारत में टेलीविजन प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में भारत में टेलीविजन प्रसारण का शुरुआत हुआ था। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको बोला जाता है पाम टॉप। क्या कहते हैं? पाम टॉप। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये डाटा को बदलता है। किसको? डाटा को। प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो देखिए, इसका अर्थ होता है डाटा को उपयोगी बनाना, ठीक है। विश्व का पहला गणक यंत्र यानी कि काउंटिंग मशीन कौन सा है? तो ये है अबकैस। क्या नाम है इसका? अबकैस। अबकस है दोस्तों, अबकस। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया था? तो ये है आपकी इंटेल, ठीक है। इंटेल ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर को विकसित किया था। भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो उसका नाम है अनुपम। ध्यान रखिएगा, अनुपम भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है। पहला नहीं, मतलब कि सुपर कंप्यूटर है, ये भाभा के द्वारा बनाया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम है माइक्रो कंप्यूटर। क्या कहते हैं इसको? माइक्रो कंप्यूटर। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेंगलोर को। किसको कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं सिलिकॉन वैली। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का, ठीक है, दोनों का ही। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो इसमें होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटरजेशन चिप, ठीक है, ULSSIC, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है तो यह है लेडी एडा आगास्ता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरण के 3 आधारभूत वर्ग कौन से हैं? तो देखिए, पहला है सिस्टम यूनिट, दूसरा है इनपुट अथवा आउटपुट और तीसरा है मेमोरी। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है तो देखिए इसके अंदर कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू और तीसरा है मेमोरी, ठीक है, ये सभी होते हैं इसके अंदर। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में किस में विद्यमान होती है? तो ये होती है रोम चिप में। किस में? रोम चिप में होती है दोस्तों बायोस प्रणाली। डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य क्या है? तो देखिए यूएसबी का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाएं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर यानी कि गति को किस इकाई में मापते हैं? तो इसको मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है, तो इसको बोलते हैं प्रोसेसर। क्या कहते हैं? प्रोसेसर। आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? तो इसके अंदर इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल हैं। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है तो ये करता है स्लॉट्स। कौन करता है? स्लॉट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस क्या का अर्थ क्या है? तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं? तो इनको कनेक्टर्स कहते हैं। क्या? कनेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल प्रयोग होती है? तो ये होती है यूएसबी पोर्ट यानी कि यूएसबी पोर्ट, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? तो इसको एमआईपीएस में नापते हैं। किसमें? एमआईपीएस में यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है तो इसके अंदर लेजर बीम का प्रयोग होता है। टैब की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्क्रीन में कर्सर को मूव कराने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? टैब की का। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर एक, सर्वप्रथम मोबाइल सेवा वर्ष 1995 में कलकत्ता से प्रारंभ की गई थी, ठीक है, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो ये है मीडी, ठीक है, मीडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फैक्ट है यहाँ पर, वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्या कहलाता है? तो इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट। कंट्रोल शिफ्ट तथा आल्ट को कहते हैं तो दोस्तों ये मॉडिफायर की होती है, ठीक है, मॉडिफायर की है ये। क्वार्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो सही आंसर है कीबोर्ड के। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य रिक्त स्थान बनाता है तो ये है आपका स्पेस बार, ठीक है, स्पेस बार। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षर को कैपिटल बनाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? तो ये होता है आपका कैप्स लॉक, ठीक है। देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको एक ही बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कैप्स लॉक। स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो देखिए स्कैनर पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर सकता है। कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक सामान्य है? सर्वाधिक सामान्य है तो यह है आपकी कीबोर्ड। मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रैवल करता है तो यह है बसेज, ठीक है, बसेज। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय आईबीएम को दिया जाता है, आईबीएम कंपनी को। अब इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया एक, स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है तो सबसे पहले याद रखिएगा स्कैनर इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है तथा
मेमोरी यानी कि स्टोर करता है, मेमोरी में स्टोर करता है। डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है लेजर प्रिंटर का। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है तो उसमें फोटो डायोड का प्रयोग होता है, ठीक है। डिजिटल कैमरा में फोटो डायोड का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस क्या क्लिक किया जाता है? तो आंसर है राइट क्लिक, ठीक है, राइट क्लिक। चलिए, प्रमुख आउटपुट डिवाइस यहाँ पर दिए हैं, इनको जान लीजिए। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? तो पहला है मॉनिटर, फिर है प्लॉटर, इसके बाद है कार्ड रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, फिर है आपका प्रिंटर, स्पीकर और टैप रीडर। ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। क्या है? आउटपुट। कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका मॉनिटर। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं, तो ये दोनों मॉडेम ऐसा है, एक डिवाइस है जो आउटपुट और इनपुट दोनों की तरह काम करता है। कंप्यूटर के मुख्य यानी कि मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं, तो ये है आपका रैम और दूसरा है रोम। बिजली बंद हो जाने पर भी किस मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं? तो ये है आपका रोम, ठीक है, रोम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किस मेमोरी में स्टोर किया जाता है? तो ये होता है रैम में। किसमें? रैम में। फैक्ट देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। माउस बटन को किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने होल्ड किए हुए ड्रैगिंग कहा जाता है इसको, ठीक है। बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो ये सहायक मेमोरी है, ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी। सीडी तथा डीवीडी किसके उदाहरण हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीडी तथा डीवीडी किसके उदाहरण हैं? तो ये ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण होते हैं। पेन ड्राइव क्या है? तो देखिए, एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है पेन ड्राइव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है? तो दोस्तों, कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसका एक्सेस समय सबसे कम होता है। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। क्या? वर्चुअल। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर किस स्थान पर डाटा यथावत रहता है? तो ये सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। कहाँ पर? सेकेंडरी स्टोरेज में। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई क्या है? तो ये होती है बिट। क्या होती है? बिट होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर की इकाई में सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में क्या है? तो देखिए, सबसे पहले है टेराबाइट, टीबी, फिर है जीबी, गीगाबाइट, फिर है एमबी, इसके बाद है केबी, ठीक है। जब किसी फाइल में बेअनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एग्जीक्यूटेबल, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसको मल्टीटास्किंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मल्टीटास्किंग बोला जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट लिखा हुआ है। क्या कह रहा है? मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सरल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है। कौन सा? क्वांटम कंप्यूटर है ये। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? तो कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण व समन्वय करना इसका काम होता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं लिनक्स और एंड्रॉयड, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। दो या दो से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग। चलिए, एक फैक्ट आया यहाँ पर इंपॉर्टेंट। तो फैक्ट देखिए क्या है। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक प्रोग्राम को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम क्षमता मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है, ठीक है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या? पैरेलल प्रोसेसिंग। चलिए, कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस यहाँ पर आए हैं, इनको जान लीजिए, एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे कि आपको ऑप्शन में दे देगा, एक इनपुट डाल देगा और बाकी के तीन आउटपुट डिवाइस डाल देगा, वो पूछता है फिर। तो देखिए, इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइकर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, टच स्क्रीन, माउस, प्रकाशीय पेन यानी कि लाइट पेन, माइक, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर।
ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित करता है उसे क्या कहते हैं? तो यह है इंटरप्रेटर। ठीक है, कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिग्नल बैच में परिवर्तित करता है और निर्देशों के परिणामों को एकत्र कर एक नई फाइल में रखता है? तो यह है कंपाइलर। क्या बोलते हैं इसको? कंपाइलर। असेंबलर का क्या अर्थ है, सॉरी क्या कार्य है? तो असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। कौन? असेंबलर। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों यानी कि एरर को ढूंढ कर उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको डीबगिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को क्या कहते हैं? तो इसको सोर्स कोड कहते हैं। क्या? सोर्स कोड। आंकिक एवं सांख्यिकी गणनाओं यानी कि न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ये है स्प्रेडशीट। कौन सा है? स्प्रेडशीट। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आया एक, क्या कह रहा है? उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है वह कौन सा है? तो यह है वर्डपैड। शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है तो यह है आपका MS वर्ड, वर्ड स्टार और पेज मेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम क्या है? तो ये है EXE। MS वर्ड 2007 में अधिकतम किस आकार की फाइल हो सकती है? तो अधिकतम इसके अंदर 512 MB की फाइल हो सकती है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम की गलती यानी कि एरर को क्या कहते हैं? इसको बग्स कहते हैं। ठीक है, बग्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब हैं? तो इसके अंदर 7 रिबन टैब हैं। कितने? 7। किस प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय के बाद जारी रखने के लिए प्रयोक्ता यानी यूजर को कुछ शुल्क चुकाना पड़ता है? तो यह है शेयरवेयर। ठीक है, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है बूटिंग। क्या बोलते हैं इसको? बूटिंग। अब देखिए मेमोरी की महत्वपूर्ण इकाइयाँ यहाँ पर आ गई हैं और ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो एक निबल बराबर होता है 4 बिट के बराबर। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट के बराबर। 1 किलोबाइट यानी कि केबी की बात कर रहा है ये, 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 MB यानी कि मेगाबाइट 1024 केबी के बराबर है। 1 गीगावाट यानी कि GB ये 1024 MB के बराबर है। ठीक है, 1 टेराबाइट ये होता है 1024 GB के बराबर। 1 पेटाबाइट ये होता है 1024 टेराबाइट के बराबर। ठीक है, इसके बाद है 1 EV यानी कि एक्साबाइट ये बराबर होता है 1024 पेंटाबाइट के बराबर। इसके बाद है जेटाबाइट ये होता है आपका 1024 एक्साबाइट के बराबर। फिर है 1 योटाबाइट ये होता है आपका 1024 जेटाबाइट के बराबर। द्विआधारीय संख्या यानी कि बाइनरी नंबर, भाई साहब याद रखिएगा इसको, इंग्लिश में तो हम याद कर लेते हैं बाइनरी नंबर, कभी एग्जाम में हिंदी में दे दिया तो याद रखना द्विआधारीय संख्याएं कौन सी होती हैं? तो देखिए यह है आपका आंसर 0 और 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1 बाइट कितने अंकों का बना होता है? तो 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है तो यह है फर्मवेयर। इसको फर्मवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मवेयर। देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर दी है लास्ट में, क्या कह रहा है? माउस के 2 मानक बटनों के मध्य व्हील का प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। रोम में स्थायी रूप से सेव किया गया वह प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं में कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है? तो यह है बायोस। ठीक है, कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने यानी कि रिमूव के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो यह है अनइंस्टॉल। क्या करते हैं? अनइंस्टॉल। जब कंप्यूटर को बंद स्थिति यानी कि ऑफ से चालू किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कोल्ड बूट। क्या बोलते हैं? कोल्ड बूट, याद रखिएगा कोल्ड बूट। पब्लिक डोमेन क्या होते हैं?
तो देखिए इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध सॉफ्टवेयर हैं ये, ठीक है, पब्लिक डोमेन। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है, तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है आपकी जावा। फैक्ट देखिए, किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाई क्रमिक प्रक्रिया यानी कि स्टेप प्रोड्यूसर्स के समूह को एल्गोरिथम यानी कि एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम बोला जाता है इसको। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए आईपी एड्रेस को मेल खाता में पता लगाने के लिए या ढूंढने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी कंप्यूटर में प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी है, तो यह है लोगो, ठीक है। फैक्ट देखिए, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड यूनिकोड है, जो प्रत्येक कैरेक्टर की विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है और एग्जीक्यूट करता है क्या कहलाती है ये, तो इसको बोलते हैं मशीनी भाषा। क्या कहते हैं? मशीनी भाषा। डाटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार प्रदर्शित करने का सही क्रम क्या है, तो देखिए पहले आएगा बिट, फिर कैरेक्टर, फिर फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, फिर डेटाबेस। ये आखिरी में लिखा हुआ है, ठीक है, एक बार देख लीजिए आप इसको। ये इसके नाम है बिट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। डाटा को तार्किक अनुक्रम में अरेंज करने को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सॉर्टिंग, ठीक है, सॉर्टिंग। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस में डाटा किस रूप में निरूपित किया जाता है, तो ये टेबल में किया जाता है। किसमें? टेबल में। डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है, तो रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान करना इसका उद्देश्य है। कोवाल में सीओ का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है कॉमन ओरिएंटेड, ठीक है, सीओ का मतलब क्या है? कॉमन ओरिएंटेड। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है, तो ये है डायल अप सर्विस, ठीक है, डायल अप सर्विस। टपल क्या होता है, तो टपल टेबल की एक पंक्ति होती है। सी बैंड ट्रांसमिशन में किसका प्रयोग होता है, तो ये होता है 6GHz आवृत्ति का, ठीक है, हर्ट्स लिखा है ये, गीगा हर्ट्स। फैक्ट देखिए, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है, तो ये जुड़ सकता है एनआईसी से यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से। नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरोध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है, तो यह है इंट्रानेट। क्या है? इंटरनेट। कंप्यूटर डाटा को किस रूप में भेजता व प्राप्त करता है, तो ये इसको डिजिटल सिग्नल के रूप में भेजता है, ठीक है। सी प्लस प्लस क्या है, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, सी प्लस प्लस। अपनी गलत पहचान बताकर, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं फिशिंग ट्रिप, ठीक है। बेहतर वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, तो यह है ब्लूटूथ। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में किन का प्रयोग किया जाता है, तो ये है आपके राउटर, हब एवं स्विच, ठीक है, ध्यान रखिएगा तीनों के नाम। दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं गेटवे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। किसी वायरलेस नेटवर्क का परास यानी कि रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकती है, तो ये होती है बाईमैक्स की। किसकी हो सकती है? बाईमैक्स की। टेलनेट क्या है, तो एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है ये। क्या? टेलनेट। किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश क्या सूचित करता है, तो ये .com करता है सूचित कमर्शियल वेबसाइट को। किसे? कमर्शियल वेबसाइट को। इथरनेट किसका उदाहरण है, तो ये लेन का उदाहरण है। किसका? लेन का। अब लेन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क का फुल फॉर्म होता है। इंटरनेट में प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो ये है TCP या फिर IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। चलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है आपके लिए। किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है, ये क्या कहलाता है, तो इसको हाइपरलिंक कहते हैं। क्या? हाइपरलिंक। सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है, तो ये होता है URL, ठीक है। URL का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये की फुल फॉर्म है
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। विंडोज़ ME में ME क्या है, तो मिलीनियम एडिशन इसका फुल फॉर्म है। URL में या फिर WW में HTTP क्या होता है, ये एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। किसी वेबसाइट पर जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहा जाता है, तो इसको वेब पेज कहते हैं, वेब पेज। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं सर्च इंजन, ठीक है, सर्च इंजन। ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो ये है कंट्रोल W, ठीक है, कंट्रोल W। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का क्या अर्थ है, तो वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो उसको बोलते हैं होस्ट। जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पैम। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है, तो यह है बूट सेक्टर वायरस। क्या है, बूट सेक्टर वायरस। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय चर भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसको IP एड्रेस बोला जाता है। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है, तो उसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो सम्मिलित हो सकता है, किसमें, मल्टीमीडिया में। डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को BMP.JPG.GIF आदि एक्सटेंशन के साथ किस रूप में स्टोर किया जाता है, तो इसको बिट मैप ग्राफिक्स के रूप में स्टोर किया जाता है। वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है में होता है, तो इसमें होता है BGA तथा मेमोरी, ठीक है। फैक्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है। किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रोग्राम वेब ब्राउज़र कहलाता है, ठीक है। फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए होता है दोस्तों, फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है, तो ये सब डायरेक्टरी कहलाती है। क्या, सब डायरेक्टरी। MS वर्ड प्रोग्राम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो MS वर्ड प्रोग्राम के लिए टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल हैं और जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड प्रदान करता है वह कौन है, तो वह आपका टूल बार। इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया एक। कंप्यूटर एक ही समय में एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है, ठीक है, मल्टीमीडिया। MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U शॉर्टकट क्या करता है, तो ये सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है, ठीक है। वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए होता है, तो फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट किसके लिए प्रयोग होता है, तो Ctrl+Z शॉर्टकट अंडू करने के लिए प्रयोग करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए इंसर्ट पेज ब्रेक या फिर कंट्रोल एंटर को दबाते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर एक। भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर परम का विकास CDEC पुणे द्वारा किया गया था। MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड कमांड कौन सा है, तो ये है Ctrl+V। क्या है आपका, Ctrl+V। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हैकर से बचने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए, आंसर है फायरवॉल। क्या करते हैं, फायरवॉल। वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है Alt+F4 या फिर फाइल क्लोज या फिर फाइल एग्जिट या फिर विंडो में X बटन का प्रयोग करते हैं। देखिए, एक्सेल में प्रयोग होने वाले की शॉर्टकट बोर्ड में शॉर्टकट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। एरो की क्या करता है, वर्तमान सेल से एक सेल से दाएं बाएं या ऊपर नीचे जाना हो तब। एंटर क्या करता है, वर्तमान सेल से एक सेल नीचे जाना हो।
प्लस एंटर कब करते हैं यूज़, तो उसी सेल में एक नई लाइन प्रारंभ करने के लिए। कंट्रोल स्पेस बार का प्रयोग कब करते हैं, तो वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार का प्रयोग करते हैं वर्तमान सेल की पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करने के लिए। होम का प्रयोग कब करते हैं, किसी रो के आरंभ में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करते हैं वर्कशीट के आरंभ A1 सेल में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग कब करते हैं, वर्कशीट के अंतिम सेल में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस पेज डाउन, अगले या फिर नेक्स्ट वर्कशीट में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग करते हैं गो टू, किसी विशेष सेल में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस पेज अप, पिछले वर्कशीट में जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। टैब का प्रयोग कब करते हैं, टैब का प्रयोग करते हैं वर्तमान सेल से एक सेल दाएं जाने के लिए। कंट्रोल प्लस एन, नया वर्कबुक खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस डी, फिल डाउन, वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालने के लिए। कंट्रोल आर, फिल राइट, वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालने के लिए। शिफ्ट प्लस टैब, वर्तमान सेल से एक सेल बाएं जाने के लिए। कंट्रोल ओ, पहले से बनाए गए वर्कबुक को खोलने के लिए। ठीक है। कंट्रोल डब्ल्यू, वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस टैब, एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है, तो ये ऑल प्रोग्राम मेन्यू में जुड़ता है। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है, तो यह है वर्कशीट का। MS एक्सेस एक प्रोग्राम है, तो यह है डाटाबेस का। एक्सेल के एक रो में इंसर्ट पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए कीबोर्ड बटन है, तो यह है टैब। कौन सा है, टैब है ये। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्लाइड आ रही है, फुल फॉर्म संक्षिप्त रूप दिए हैं। कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसका फुल फॉर्म है। MICR का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। DPI, डॉट्स पर इंच, इसका फुल फॉर्म होता है। ECS, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरिंग सर्विस, इसका फुल फॉर्म है। NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। MPEG, देखिए पहला ये MICR और MP दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। मोशन या फिर मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसका फुल फॉर्म है। ALU, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला फुल फॉर्म है ये, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है। GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म है। IRC, इंटरनेट रिले चार्ट। सिम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसका फुल फॉर्म होता है। LSI, लार्ज स्केल इंट जनरेशन। ठीक है, एंड जनरेशन फुल फॉर्म है। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेट बिजनेस मशीन। ठीक है। DVD का फुल फॉर्म देखिए, DVD का फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में। DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो या फिर वर्सटाइल डिस्क। HTML का है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज। OCR, इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, फुल फॉर्म है। DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसका फुल फॉर्म है। SMS इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। UPS इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है। RAM का फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा हमने कंप्यूटर पढ़ लिया लेकिन अब आया लास्ट में, देखिए फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। USB इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फुल फॉर्म है इसका यूनिवर्सल सीरियल बस। OMR का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। URL का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। RDMBS, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। WLL, वायरलेस लोकल लूप, इसका फुल फॉर्म होता है। लेन इंपॉर्टेंट रहता है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है,
लोकल एरिया नेटवर्क। वायरस, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है फुल फॉर्म इसका। WEP, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, इक्विवेलेंट प्राइवेसी। रोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है? तो इसको क्लिप बोर्ड में रखते हैं। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है? तो ये चुना जाता है फाइल मेनू। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू पर कौन सा कमांड होता है? आंसर है न्यू कमांड। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए किया जाता है। मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो किस कमांड का प्रयोग करेंगे? आंसर है सेव एज। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना है तो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है एडिटिंग। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन सी है? तो यह है होम। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः किस ओर अलाइन होते हैं? तो ये करते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट। फाइल में चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आंसर है चार्ट विजार्ड का। CD या फिर हार्ड डिस्क को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है? तो ये होता है एडिट मेन्यू में। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं, तो आप इसको माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। कहाँ पर? माई डॉक्यूमेंट। एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, जो होता है क्या? तो सेल का रो और कॉलम लेवल होता है ये। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड में शॉर्टकट की कौन सा है? तो ये है F5। चलिए, वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषाएं देख लीजिए। इंपॉर्टेंट इनके फुल फॉर्म है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। दूसरी भाषा है XML। तीसरी है XHTML। चौथी है जावा और पांचवी है PHP, ठीक है। ये भाषाएं इसकी वर्ल्ड वाइड वेब पर। वर्ड प्रोग्राम का कौन सा फंक्शन स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियों को स्वतः पता लगाकर उसे ठीक कर लेता है? तो ये है ऑटो करेक्टर। स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। क्या? रूट डायरेक्टरी। कंप्यूटर बंद या रीस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले। क्या बोलते हैं? प्लग एंड प्ले। ब्लॉक शब्द किन दो शब्दों का संयोजन है? तो यह है वेव और लॉक का संयोजन। ईमेल एड्रेस में क्या शामिल है? तो इसमें प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नाम होता है। ऐसी युक्ति जो आंकड़े को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन में संप्रेषित करती है, वह कौन सी है? तो ये आपकी मोडेम, ठीक है, मोडेम है ये। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स के अंतर्गत SWAN है, तो ये है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+End। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको डाटाबेस कहा जाता है। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? तो ये है रिडेंडेंसी, ठीक है, रिडेंडेंसी कहते हैं इसको। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची को देखकर ये कर सकता है इसकी पहचान। वर्ड रैप की विशेषता क्या है? क्या विशेषता है? तो देखिए, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली पंक्ति में स्वतः भेज देता है ये। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार स्थान क्या कहलाता है? तो इसको विंडो कहते हैं। क्या बोलते हैं? विंडो बोलते हैं इसको। MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं को धारण करता है कहलाता है। तो ये है आपका वर्कशीट है। ये क्या है? वर्कशीट। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं सेल।
डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।